Hello बच्चों, let's read the question. The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second is. Here we have given a graph with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as change in momentum, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं force into time के साथ. Now we know that with the हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास फोर्स होता है, इट इज गिवन एज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो हमारे पास जिस हिसाब से मोमेंटम चेंज होता है टाइम के साथ साथ, वो मैथमेटिकली फोर्स के बराबर हमें देखने को मिलता है. एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास टाइम के साथ अगर फोर्स वेरी कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे जो भी फोर्स और टाइम का ग्राफ होता है उसका हम इंटीग्रेशन निकाल करके इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी अगर हम फोर्स और टाइम के ग्राफ से चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फोर्स एंड टाइम ग्राफ. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है और चेंज इन मोमेंटम पूछा है फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड. वी नो दैट यहाँ पे 0 से लेके 2 तक ये हमारे पास जो फोर्स है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है एंड आफ्टर दैट इट इज बिकमिंग पॉजिटिव, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव वैल्यू या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे. सो वी कैन से हियर चेंज इन मोमेंटम विल बी गिवन एज एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ. और अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें, 3 एरिया आएंगे, 1, 2 एंड 3. तो जो फर्स्ट एरिया है अगर हम इसकी बात करें, इट विल बी गिवन एज ट्रायंगुलर एरिया, हाफ, बेस इसका 2 के बराबर आएगा एंड हाइट विल बी गिवन एज 6 न्यूटन. एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आएगा, अगर हम उसको कंसिडर करें, तो ये जो लेंथ है ये 2 के बराबर आएगी और जो हाइट है वो -3 के बराबर आएगी. सो इट विल बी गिवन एज 2 इंटू -3. माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. प्लस यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड एरिया है उसके लिए अगर हम लेंथ की बात करेंगे, इट विल बी 8 - 4 के बराबर, और जो इसके लिए हाइट आएगी वो हमारे पास यहाँ पे 3 के बराबर आएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, से -6 + 12, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड चेंज इन मोमेंटम विल बी गिवन एज 12 Newton second. So from the given question we can say here change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second is 12 Newton second. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.